Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and we have already started our PhD Simplified series, जिसका पहला सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि टॉपिक को हम कैसे ढूंढें, क्या हमें कोई एक दिन आके बता के जाएगा, बीट आर सीनियर मेंटोर और एनीबडी, कि आप इस टॉपिक पे काम कर लो, XYZ ये टॉपिक है, इसको आप 4 साल तक रख लो। इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट। एट द एंड ऑफ द डे हमें ही वो टॉपिक हंट करना पड़ेगा। वो हमने बात कर लिया एंड आई होप द सेशन हेल्प्ड यू अ बिट। आज इसके बाद हम बात करेंगे कि टॉपिक तो हमें मिल गया, बट क्या उतना इनफ है? क्या हमने एक वो सबसे डिफिकल्ट हर्डल को क्रॉस कर लिया है? नहीं। इसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं कि बस टॉपिक मिला और हमने फटाफट से लिखना शुरू कर दिया। बट क्या कभी भी कोई रिसर्च ऐसे हो सकती है कि आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस वर्क के जेंडर वाले एस्पेक्ट पे पढ़ना है, बात करनी है, और मैंने सीधा लिखना शुरू कर दिया? क्या मेरा इतना फर्ज नहीं बनेगा कि पहले मैं चेक करूं कि ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें बातें कर ली गई है? पता लग रहा है मैंने आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया लिखने में, अपना प्रपोजल बनाने में, और मुझे पता लग रहा है कि सेम आइडिया किसी ने ऑलरेडी कर रखा है, सेम चीज़ पे किसी ने डिट्टो बात कर रखी है। तो उससे बेटर वो गलती से बचने के लिए हमें क्या करना है, सीधा हम ना लिखना शुरू करें। हमें डिसाइड करना है कि हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कि दिस इज द प्रोसेस एंड दैट इज हाउ वी हैव टू टेक दैट। सो बेसिकली पीएचडी का एक गोल्डन रूल है, और क्या वो एक गोल्डन रूल है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका टॉपिक है उस पर ऑलरेडी कितना काम हो चुका है। सो लेट्स फाइंड दैट आउट टुडे। आज उसके ऊपर बात करते हैं। सो मैं आपको क्या कह रही हूँ, हम जब भी कोई टॉपिक है, लेट्स से, ठीक है, आपके पास कोई टॉपिक है और आपका दूसरा काम होना चाहिए टॉपिक को हंट करने के बाद कि अब आप देखें कि यार इससे रिलेटेड किसने कब और क्या लिखा है, जिसे हम एक तरीके से हमारा लिटरेचर रिव्यू बोल रहे हैं। 10 मिनट की बात है, अच्छे से सुन लेना, ठीक है। इसे हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लगेंगी। एक तो हमें पता लगेगा जो हमारे पास हमें देखने को मिलेंगे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आइडियाज़, कि अच्छा इन सब पे इस तरीके से काम हो रखा है, ये भी हो रखा है, वो भी हो रखा है, ऐसे भी टच अप कर रखा है। और पढ़ने से हमें क्या पता लगेगा, उन वर्क्स को देखने से जिन सेम टॉपिक पे ऑलरेडी चीज़ें हो रखी है, यहाँ से हमें मिसिंग लिंक्स भी मिलेंगे कि अच्छा इस पे बात हो रखी है बट स्टिल देयर इज दिस एलिमेंट विच इज येट टू एक्सप्लोर, जिसपे और हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो मिसिंग लिंक्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग कैन बी रन विदाउट एन एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि हम जो है फेमिनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल्स। ये आपका टॉपिक था। एक बच्चा है जिसने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया, बट एक बच्चा है जो पहले देख रहा है कि मैं देख लूँ क्या क्या काम हो रखा है, कितना कितना हो रखा है, और देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाएगी कि देयर इज अ लॉट मोर वर्क दैट हैज बीन डन ऑन फेमिनिज्म इन रिलेशन टू वर्जीनिया वुल्फ एंड द नॉवेल्स। जब आप लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वर्क्स को पढ़ेंगे, ऑलरेडी उन आइडियाज़ को देखेंगे, वहाँ से आपको ज़रूर एक गैप मिलेगा, एक मिसिंग लिंक मिलेगा, एंड देन मे बी यू विल एनालाइज कि यार शायद नॉवेल्स पे इतना काम हो रखा है, बट शायद इनकी जो डायरीज है ना, इनकी जो लेटर्स हैं, उनको अभी भी हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज द लिंक दैट यू हैव फाउंड फॉर योर सेल्फ, और उसके बाद आप अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज द वन मोड दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। दूसरा क्या होता है, ये सब चीज़ों को करने के लिए मैंने आपको ये तो बोल दिया किस टॉपिक से रिलेटेड आप देखो, आप कितना कितना काम हुआ, कब कब हुआ, बट कहाँ देखें, ये सवाल भी तो हमें पूछना है। सो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टूल्स मैं आपको दिखाऊंगी आज, जो आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो वो कौन कौन से टूल्स हैं, लेट्स फॉलो, लेट्स कम अलोंग, उनको हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलेंगे हमारे गूगल के ऊपर। सबसे बड़ी गलती जो आपको करनी है कि हमें गूगल पे रिलाई नहीं करना है, बट गूगल के साथ जो हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं लाइक गूगल स्कॉलर, हमें वहाँ जाना है। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से हम पढ़ सकते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है नॉन फिक्शनल राइटिंग्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। नॉन फिक्शन राइटिंग्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ मुझे देखनी है, क्योंकि मैंने देख लिया कि नॉवेल्स पे तो बहुत काम हो रखा है। यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे देखना है कि यार रिसेंट में क्या काम हो रहा है, सिंस 2024, सिंस 2025 क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपको विद दी एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ से आप साई हब पे भी जा सकते हैं, यहाँ से आप लिंक ले लेंगे, लिंक को वहाँ पर डाल देंगे और वो आपको
पूरा का पूरा PDF जनरेट करके दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है मेरा जहाँ से मैं ये सब पढ़ सकती हूँ। ये हो गया गूगल स्कॉलर। दूसरा हम जा सकते हैं JSTOR पे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि फिक्शनल राइटिंग्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, मुझे दिखाओ भाई क्या क्या कर रखा है। तो मेरे पास ये कुछ 4560 रिजल्ट्स आ गए। इसमें से मुझे सिर्फ जो है एक बुक चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं बुक चैप्टर्स पे क्लिक कर लूँगी, मुझे सारे बुक चैप्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इन्हें डाउनलोड करके अपना आराम से पढ़ सकती हूँ। अलग अलग टॉपिक्स मुझे मिल गए, ऑटो पैलिम्सेट्स मिल रहे हैं, मिथ ऑफ ट्रांस अटलांटिक लव के बारे में बात करी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसमें वुल्फ का रेफरेंस ज़रूर होगा, वुल्फ्स एटम, एलियट्स कैटलिस्ट, रिचर्डसन्स वेव्स ऑफ लाइट। यहाँ से क्या होता है, आप 3 नई बातें सीखेंगे, आपका जो होराइजन है और एक्सपैंड होगा, आपको और चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी। तो एक चीज़ तो ये हो गई, हमने देख लिया गूगल स्कॉलर, हमने देख लिया यहाँ पे JSTOR। दूसरा जो सबसे बड़ा रेपोजिटरी आपके पास है वो है आपका शोध गंगा। एंड लेट्स से कि मैंने यहाँ पे सर्च में लिखा वर्जीनिया वुल्फ, और अब जो है मेरे पास पूरा एक वाइडर डोमेन आ जाएगा। जब आप नीचे देखेंगे ये सारे अपलोडेड जितने भी वर्क्स हैं मेरे पास यहाँ पे आ गए, उनके साथ रिसर्चर और गाइड के नाम है। अच्छा, यहाँ पे ना और भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं, सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च भी आप पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आपको एक्सप्लोर करना है खुद से। आपको विद द ईयर आप देख सकते हो इस ईयर से 2000 से 26 में कितने वर्क्स पब्लिश हुए, इंग्लिश लिटरेचर के डोमेन में क्या क्या आता है, आप ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। 702 यहाँ पे जो ये टैब्स हैं आपके ओपन अप हो सकते हैं, जिसके अंदर वेराइटी ऑफ रिसर्च करी गई है। अब ये क्या हमें कैसे पढ़ना है हमें, अब आपका सवाल आएगा कि मैम आपने इतने सारे सोर्सेज तो दे दिए, बट अगेन कहानी तो वही हो गई जहाँ पर मैं सिर्फ लिखे ही जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं एट द एंड ऑफ द डे इन सबको इतना ज़्यादा पढ़ ही रहा हूँ। तो बच्चे सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, एक और चीज़ है जिसपे हमें थोड़ा सा मास्टरी करनी है, वो होता है स्किमिंग। हमें सब कुछ पढ़ना नहीं है। आप कंप्लेन करोगे इसके बाद, अगर मैंने सिर्फ सेशन यहीं एंड कर दिया कि मैम हम इतने लंबे लंबे आर्टिकल्स कैसे पढ़ें, आपने हमें सोर्स बता दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, बट हमारा और भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा आपने एक्सपैंड तो कर दिया इतना होराइजन, मैं उसको लिमिट कैसे करूँ। तो आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता, आपको लाइन बाय लाइन लिखना नहीं होता, आपको लंबे लंबे आर्टिकल्स सिर्फ स्किम करने होते हैं। आप किसी का रिसर्च ही पूरा पढ़ने लग गए हैं तो आप एक ही रिसर्च पढ़ पाएंगे बहुत टाइम में, आपको सिर्फ स्किम करना है और आपको कुछ कोर आइडियाज़ पे ध्यान देना है। अब वो कोर एलिमेंट्स क्या है, जैसे आप हर किसी का एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले पढ़ो, आप जो है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे टू हैव योर कोर आइडिया, आप उनका इंट्रो पढ़ेंगे, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने जो है उनका कंक्लूजन भी पढ़ा, उस कंक्लूजन के बाद आपने उनकी हेडिंग्स पढ़ी उन वर्क्स की, आपने उनकी सब हेडिंग्स देखी, आपने देखा कि उन्होंने किन चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है और कौन सी चीज़ वो हमेशा उस रिसर्च में लिखी होगी कि दिस कैन येट बी एक्सप्लोर्ड, ऐसे कुछ गैप्स आपको मिलेंगे। तो बेसिकली आपको वो गैप फाइंड आउट करना है, आपको उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये देखा स्किम करते वक्त कि वर्जीनिया वुल्फ के ऊपर जेंडर से रिलेटेड बहुत बात हो रखी है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन वर्जीनिया वुल्फ। आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया, बट आपको ये आर्टिकल्स पढ़ के, ये रिसर्च पेपर्स पढ़ के ये समझ में आया कि किस पे कम काम हुआ है और किस पे आप और कर सकते हैं, जैसे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस इन वुल्फ्स नॉवेल्स। तो वो चीज़ फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उस गैप में आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये कहानी है। तो बेसिकली द होल सिनेरियो ऑफ लेटिंग यू नो इज कि जो PhD है उसके भी कुछ गोल्डन रूल्स हैं, और PhD ऐसा नहीं होता है कि मुझे कोई नया प्लैनेट चूज करना है। आपको कोई नया प्लैनेट चूज नहीं करना है, आपको सिर्फ एक नया लेंस फाइंड आउट करना है, एक नए लेंस से चीज़ें देखनी है इन योर एग्जिस्टिंग प्लैनेट। ऐसा नहीं है PhD सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल मार्स पे चले गए, कहीं और चले गए, कोई और नया प्लैनेट उन्होंने फाइंड किया है और अब वो अपनी रिसर्च कर रहे हैं। आपको उसी एग्जिस्टिंग प्लैनेट पे एक नया लेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक नया तरीके से वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। सो बेसिकली हमें वो एक रिसर्च गैप फाइंड करना पड़ेगा। सो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प करे। हमने कहाँ से शुरू किया था कि मैंने टॉपिक हंट कर लिया, पर अब मैं क्या करूँ। एक बच्चा है जो सिर्फ लगातार लिखे जा रहा है, अपना लिखने लग गया, बट दूसरा बच्चा है जो पहले एक्सप्लोर कर रहा है कि कितना काम हो गया है, क्या हो गया है, मैं किस पॉइंट पे टचअप कर सकता हूँ। वो हमें सेकंड स्टूडेंट, लैटर वाला पार्ट बनना है। तो आपने पहले अपने लिटरेचर को, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जहाँ ऑलरेडी स्टैब्लिश आइडियाज है, आपने उनको एक्सप्लोर किया, आपने मिसिंग लिंक्स फाइंड आउट किए, जहाँ से आपने गैप को आइडेंटिफाई किया, आपने कुछ प्रैक्टिकली तरीके से कुछ टूल्स को यूज किया, जहाँ से आजकल हम AI की भी हेल्प ले सकते हैं। AI पे हम फुल रिलाई नहीं कर सकते, बट वी कैन बी स्मार्ट इनफ टू यूज दैट।
हमने यहाँ गूगल, जे स्टोर, शोधगंगा, स्कॉलर, ये सब मैंने चीज़ें आपको रन करनी सिखाई। आप स्मार्टली स्किम कर सकते हैं, तो मुझे कहाँ कहाँ पे फोकस करना है वो एरियाज मैंने आपको बता दिए। अब अपने लिए आप एक ऐसी नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं जहाँ आप पॉइंटर्स लिख लें, जो जो आप आर्टिकल्स रिसर्च पढ़ रहे हैं उन सबको आप जो है उनमें से पॉइंटर्स लिख लें। अच्छा, एक सेशन में वो भी बना सकती हूँ, अगर आपको एक ऐसा डाटाबेस चाहिए जहाँ पे होता है ना, दिस वन फाइन डे वी आर सो मच एंथुजियास्टिक, और भगवान भी उस दिन हमारे साथ बहुत भला कर देते हैं, और हमें 10 से 15 रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाते हैं और वो गूगल पे मिलते हैं, एंड वी डोंट ट्रस्ट ऑन गूगल। हमें लगता है कि यार ये टैब्स हमारे गुम ना हो जाए, हमें इसको एक जगह पे रखना है, मुझे मेरा खुद का रेपोजिटरी बनाना है। तो वैसे कौन से टूल्स मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने लिए जहाँ पे मैं इन सबको सेव करके रख लूँ, सो दैट वेन एवर आई वॉन्ट टू गो बैक आई जस्ट कैन बी देयर और मैं अपना आर्टिकल पढ़ सकती हूँ। अगर आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। बट यहाँ पे बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ कि आपको वो गैप फाइंड आउट करने को मिलेगा और उसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करके अपने रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड देन मे बी यू कैन मूव ऑन, एंड देन मे बी यू कैन रीड अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स, और फिर आप अपना जो है लिखने का काम शुरू कर सकते हैं, प्रपोजल बनाना शुरू कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट समथिंग कि टॉपिक हंट किया और लिखना शुरू कर दिया। आपको ये चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, नेविगेट करनी पड़ेंगी, और एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप प्रपोजल लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ की रोल देयर। हमेशा आप कोई भी आउट ऑफ अ न्यू सिनेरियो, आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नया नहीं लेके आएंगे, हमेशा उससे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जिस्टिंग वर्क आपको ज़रूर मिलेगा। सो आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू, और ऐसे ही तरह अगर आप और ये सीरीज़ को चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, सो नेक्स्ट सेशन जो मैं प्लान कर रही हूँ वो ये होगा कि आपके आपके थ्रू आपको जो है अपना ड्राफ्ट अब शेयर करना है सुपरवाइजर्स के साथ। और हमेशा हम बहुत ही अलग सेटअप से रहते हैं, अलग आइडियोलॉजी लेके रखते हैं कि अरे यार क्या ये सब चीज़ें तो बस सिफारिश से होती है, हम कैसे उन्हें मेल करें, हम कैसे सुपरवाइजर को कनेक्ट करें, करने से क्या ही होगा XYZ। तो उसके लिए अगर आपको एक सेशन चाहिए कि हम सुपरवाइजर्स से कैसे कनेक्ट करें, व्हाट कैन बी द राइट अप्रोच टू डू दैट, एंड इससे भी ज़्यादा हाउ टू सेलेक्ट द राइट गाइड, वो मैं टॉपिक के ऊपर काम करूं या मैं गाइड भी अपना डिसाइड करूं, या मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को हंट करूं जहां पे मैं कहीं ना कहीं फैमिलियर हूं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सेशन चाहिए देन डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसी के साथ साथ अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, RPSC, AP, सेट, एनी ऑफ द पेपर, तो आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द प्लानर दैट आई शेयर इन माई प्रीमियम, और दिसंबर 2025 के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। कम्युनिकेशन और DI की नई यूनिट्स स्टार्ट हुई हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं नए तरीके से तो कर सकते हो। राइट नाउ आई एम रनिंग विक्टोरियन एज, बहुत जल्दी खत्म होकर मॉडर्न भी शुरू कर दूंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, पढ़ना चाहते हैं, 1-on-1 कनेक्ट फील कर रहे हैं, एंड इफ यू फील दैट आई कैन बी ऑफ सम हेल्प टू यू, देन डेफिनेटली यू कैन कम हियर। यहाँ पे भी आपको रिसर्च के लिए गाइड किया जाता है, और कोई भी क्लास PDFs के लिए जो डेली मेरी YouTube 5 PM पे क्लासेस होती है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ऐसे और सेशंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन थोड़ा सा आपको वहाँ पर फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर करना है। इसी के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो JRF अड्डा का जयपुर में ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। इंग्लिश से जो भी बच्चा है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, एंड थैंक यू सो मच। विल सी यू दिस अदर डे। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। एंड हमने 2 सिनेरियोज पास कर लिए हैं। टॉपिक को कैसे ढूंढे, लिटरेचर रिव्यू देख लिया। नेक्स्ट हम सुपरवाइजर्स पे बात करेंगे कि हम उनसे कैसे कनेक्ट करें, है ना, वो क्या एक मीडियम होना चाहिए। सो इफ़ यू वांट अ सेशन देन डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, येस, नो, रेडी, ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना है ताकि मुझे भी पता लगे, है ना। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।